ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरें जानते हैं, जहां पर एमपी में कोरोना को मात देने के लिए आज से किल कोरोना अभियान शुरू हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस अभियान का शुभारंभ करेंगे और इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। तो कार्यक्रम का आयोजन अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में सुबह 11 बजे होगा। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से किल कोरोना अभियान के शुभारंभ अवसर पर इनॉग्रेशन ऑफ सार्थक लाइट ऐप और ऑडियो विजुअल की लॉन्चिंग के साथ द स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट कोविड-19 रिस्पॉन्स टू रिकवरी सस्टेनेबल सॉल्यूशन बुकलेट का लोकार्पण भी किया जाएगा। वहीं इस मौके पर सीएम चौहान कोरोना के प्रति जागरूकता लाने वाले आईईसी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुक का शुभारंभ करेंगे। 1 से 15 जुलाई तक प्रदेश भर में यह अभियान चलेगा। किल कोरोना अभियान है जिसके लिए तमाम बड़े लोग जुड़ रहे हैं और आज साथ ही इस जागरूकता अभियान के लिए आईईसी वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी और रवाना किया जाएगा। इनॉग्रेशन ऑफ सार्थक लाइट ऐप का लॉन्चिंग होगी और आज से किल कोरोना अभियान की शुरुआत सीएम खुद करेंगे। घर घर जाकर इसका सर्वेक्षण किया जाएगा और साथ ही लोगों को जागरूकता सिखाई जाएगी कि किस तरीके से लोगों को जागरूक भी करना है। प्रशासन ने ये फैसले लिए हैं, कई सारी रियायतें भी दी जा रही हैं और अगली खबर का रुख करेंगे जहां आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान है जहां जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने की उन्होंने बात कही। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं, प्रदेश से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक से चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई सारे असमंजस की स्थितियां भी हैं, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, वो भी इस वक्त बीजेपी का हाथ थामे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन सबको तवज्जो देते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार करना है और जो सीनियर जो नेता हैं उनका भी ख्याल रखना है और इस तरीके से ओहदे को ध्यान में रखते हुए ही मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कई सारी बातें हैं जिनको साफ करते हुए ही ये फैसला लिया जाएगा। खबर जहां सरकार की राहत से खुश नहीं बस मालिक और 3 महीने के कर में राहत की मांग कर रहे हैं और इस पर अड़े हुए हैं। अभी भी बस नहीं चलाने की बात पर अड़े हैं। कुल 6 महीने के टैक्स माफी की मांग की जा रही है। सरकार ने जून माह तक के कर में राहत दी है और अप्रैल मई माह के मासिक कर में छूट मिली है। लेकिन जो बस संचालक है उनका कहना है कि 6 महीने की टैक्स माफी की जाए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी ऐसा कोई ना तो उन्होंने बस चलाई है, ना उनके पास आमदनी का कोई जरिया है और इसके चलते वो टैक्स नहीं चुका सकते हैं। 3 महीने के कर में राहत की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि बाकी अन्य महीनों की भी कर माफ की जाए, यानी कि कुल 6 महीनों के टैक्स माफी की मांग लगातार जो बस संचालक हैं वो कर रहे हैं। मांग सरकार ने जून माह तक के कर में राहत दी है, अप्रैल मई माह के मासिक कर में छूट मिली है। और सहयोगी ममता जुड़ गई हैं। ममता, सरकार की राहत से खुश नहीं है बस संचालक, उनकी और भी कुछ प्रमुख मांगे हैं, क्या वो मांगे हैं, क्या कहना है बस संचालकों का? देखिए, लॉकडाउन के दौरान अप्रैल और मई महीने का जो टैक्स है वो सरकार ने माफ़ किया था। अब जून का भी माफ़ कर दिया, क्योंकि बस संचालक इसी बात को लेकर अड़े थे कि उनके 6 महीने का टैक्स माफ़ किया जाए और इसके साथ ही माफ़ किया जाए और इसके साथ ही उनका कहना था कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से यात्री किराया हो। क्योंकि अगर हम बात करें तो बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाना है और जिस तरह से सिटी बसों में बताया था कि जितनी सीटर बस है उसके आधे ही यात्री आप बैठा सकते हैं और बसों के साथ भी यही होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लगातार जो कोविड-19 के जो संक्रमित मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस अभी जो यात्री बसें शुरू नहीं हो पाई और उनके कोई बातचीत नहीं हो पा रही है जो बस मालिकों से, तो ऐसे में जून महीने का टैक्स भी माफ़ किया। लेकिन अभी भी जो बस मालिक है वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 3 महीने का जो टैक्स है वो माफ़ हुआ, जबकि 6 महीने का टैक्स माफ़ करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यात्री किराया पेट्रोल डीजल के जो जिस तरह से दाम बढ़े हैं उसके हिसाब से बढ़ाने की अनुमति दी जाए। तो जाहिर तौर पर इस तरह की इन मांगों को लेकर अभी भी बस जो मालिक हैं वो अड़े हुए हैं। देखना यह है कि उनके बीच और सरकार के बीच में किस तरह से बात हो पाती है। आने वाले समय में क्या अगले 3 महीने जो टैक्स है 3 महीने का टैक्स भी क्या सरकार माफ़ करती है, क्या उनकी मांगों के आगे झुकती है।
लेकिन ये ज़रूर है कि इसके चलते यात्री बस सेवाएं शुरू नहीं हो पा रही है। बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिल सकती थी, क्योंकि एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक लोग जो जाना चाहते हैं, अब उनके सामने मजबूरी है कि वो कोई प्राइवेट जो वाहन है वो हायर करें, या फिर दूसरे तरीके से कोई बाइक से सफ़र कर रहा है। तो ये काफ़ी रिस्की है, और अब देखना ये है कि और काफ़ी महंगा भी है। अब देखना है कि आम लोगों को किस तरह से राहत मिल पाती है, किस तरह की बात हो पाती है जी दोनों पक्षों में। बिल्कुल ममता, आप लगातार बनी रहे हमारे साथ, और इसी बीच एक और अहम खबर का रुख करना होगा, जहां पर रायपुर में प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मंगलवार को 63 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2858 हो गई है और एक्टिव मरीजों की संख्या 595 है। अब तक 2250 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर, रायपुर से प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है लगातार, और इस दौरान मंगलवार को 63 नए कोरोना मरीज एक बार फिर से सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 2858 हो गई है। तो सहयोगी ममता लगातार साथ में जुड़ी हुई हैं। ममता, बड़ी संख्या में नए मामले फिर से सामने आए हैं, यानी कि 63 नए मामले सामने आने के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियां स्वास्थ्य विभाग के सामने हैं, सरकार के सामने हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जितने मरीज ठीक हो रहे हैं, अगले दिन देखते हैं कि उससे उसी संख्या में जो है वो मरीजों की संख्या और सामने आ रही है, और यही एक बड़ी चुनौती है। और खुद अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को लेकर स्वीकार कर रहा है कि बिल्कुल जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है, खतरे की स्थिति बनी हुई है। आम लोगों को स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हर किसी का टेस्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि कई लोग एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, और ऐसे में वो भी दिक्कत का कारण हो सकते हैं। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लोग जितना ज़्यादा हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि शहर में लोग बिना मास्क के घूमते नज़र आते हैं, और अगर कोई मास्क पहना भी हो तो वो औपचारिकता होती है, महज गले में लटका लेते हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। बाज़ार, दुकान, जहाँ पर भी आप देखिए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी जो है वो प्रभावित करती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि बाहर से जो लोग आए हैं और जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है, वो लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हैं। ये एक थोड़ी सी राहत वाली बात है कि उनके संपर्क में ज़्यादा लोग नहीं आ पाए। जो क्वारंटाइन किया गया उसी दौरान ये पता चल जा रहा है कि वो संक्रमित है। जी चलिए, शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से मुंगेली जिला भी कोरोना मुक्त हुआ है, ये बहुत राहत वाली बात है। अब तक मिले सभी 121 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। हफ्ते भर में कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है, मरीज नहीं मिला है। कोरोना से मुंगेली जिले को मिली बड़ी राहत। कलेक्टर PS एल्मा ने लोगों से अपील की है मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील की गई है। मुंगेली, लोरमी, पथरिया अभी भी रेड जोन में हैं। तो मुंगेली जिला जो है वो कोरोना मुक्त हुआ है। अब तक 121 जो मरीज मिले थे पूरी तरीके से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, और हफ्ते भर में कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में IAS अनिल टुटेजा को मिली अंतिम राहत जारी रहेगी, और 18 मार्च को कोर्ट ने टुटेजा की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया था। टुटेजा की तरफ से कोर्ट में डिसवाइंडर पेश किया गया था, तो वहीं शासन ने जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की है। अब इस मामले में 6 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। दुर्ग और धमतरी में भी जमकर बारिश हो रही है, जिससे निचले हिस्से में पानी भर गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अभी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। खबर धमतरी से, आकाशीय बिजली गिरने से 7 मवेशियों की मौत हो गई। दुखद खबर नगरी ब्लॉक के बासिंग गांव की पूरी घटना है। पेड़ के नीचे खड़े थे 7 मवेशी, और मवेशी मालिक का पूरा गोधन एक झटके में खत्म हो गया। प्रशासन से मुआवजे की मांग की गई है। तो कांकेर में 5 किलो का कुकर बम बरामद किया गया। नक्सलियों ने छिपा कर रखा था कुकर बम। रावस के जंगलों से सुरक्षा बलों ने किया बरामद। बम को निष्क्रिय किया गया। दुधवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां 5 किलो का कुकर बम बरामद किया गया। तो रावस के जंगलों से सुरक्षा बलों ने ये बरामद किया और बम को तुरंत निष्क्रिय किया गया है। दुधवा थाना क्षेत्र का पूरा मामला।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।